नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 37 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश में वन संपदा। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ राजस्थान जीके नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और अभी तक के जितने भी राजस्थान जीके से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो वन विभाग है इसकी स्थापना 1949 और 50 के वर्ष में की गई, यानी 1949-50 का जो ईयर था उसमें इसकी स्थापना की गई। उस समय राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 13% भूभाग पर वन थे, जबकि वर्तमान में 2017 की वन रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.57% भाग पर वन है, यानी कि जो राजस्थान में वन क्षेत्र है उसमें लगातार कमी हुई है। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना 1910 में जोधपुर रियासत में और शिकार एक्ट 1901 में टोंक रियासत में, वन अधिनियम 1935 अलवर रियासत में बनाया गया, यानी कि वन संरक्षण के क्षेत्र में इन 3 सालों में और इन 3 रियासतों में जो है नियम बनाए गए। राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया। नवीन वन संशोधन अधिनियम 2014 4 मार्च 2014 से लागू किया गया। आगे पढ़ेंगे हम और भी डिटेल में। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया था। इसके अलावा सर्वाधिक वन संपदा वाला ज़िला जो है राजस्थान में उदयपुर है, जहाँ पर वन संपदा जो है वो 23.58% क्षेत्र में है, यानी लगभग 2764 वर्ग किलोमीटर में है। और न्यूनतम वन संपदा वाला ज़िला चूरू है, जहाँ पर 0.59% ही एरिया में वन संपदा पाई जाती है, यानी मात्र 89 वर्ग किलोमीटर में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थान में वन अधिनियम है 1953 वह क्या कहता है। तो 1953 के राजस्थान वन अधिनियम के अनुसार वैधानिक दृष्टि से, यानी 2017 के आंकड़ों की बात करें तो जो वन है उनमें जो अलग अलग श्रेणियां हैं, आरक्षित या जिसे सुरक्षित वन श्रेणी भी कहते हैं, इसमें लकड़ी काटने और चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है और इसमें प्रवेश भी निषेध होता है। यानी ये जो आरक्षित और सुरक्षित वन क्षेत्र है यहाँ पर प्रवेश निषेध होता है, लकड़ी वगैरह नहीं काटी जा सकती, चराई भी पूर्णतः प्रतिबंध होती है। यह वन पारिस्थितिकी संतुलन जो कि जलवायु की दृष्टि से अति आवश्यक है, ये राज्य में 12,476.07 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 38.11% भाग पर फैला हुआ है। इसके अलावा सर्वाधिक सुरक्षित वन जो है उदयपुर में पाए जाते हैं। अगली जो कैटेगरी है रक्षित या संरक्षित वन, आपको यहाँ ध्यान रखना है। आरक्षित या सुरक्षित जो वन है, इसके अलावा जो रक्षित और संरक्षित वन है इन दोनों में डिफरेंस है। संरक्षित वन वो होते हैं जहाँ वन विभाग की अनुमति से चराई और लकड़ी काटने हेतु ठेके जो है वो दिए जाते हैं। ये वन राज्य में सर्वाधिक है जो कि 18,214.87 वर्ग किलोमीटर यानी 55.64% है। सर्वाधिक संरक्षित जो वन है वो 12 जिले में है। तीसरी जो कैटेगरी है वन संपदा की वैधानिक दृष्टि से वो है अवर्गीकृत वन। ये वन गांव और सड़कों के किनारे पे लगे होते हैं जहां इनकी कटाई और चराई पर प्रतिबंध नहीं होता है। ये वन राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल में फैले हैं। राज्य में लगभग 2046.06 वर्ग किलोमीटर यानी 6.25% भाग पर फैले हुए हैं। तो ये वैधानिक दृष्टि से जो है वनों की कैटेगरीज है। इसके अलावा जो वनस्पति के अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र हैं, अगर उनकी बात की जाए तो
इनमें कुल 5 तरह के वन क्षेत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। पहला है शुष्क सागवान वन। ये राजस्थान के कुल वन का लगभग 6.86% है। यहाँ 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि सागवान वन के लिए ज़रूरी होती है। ये वन राजस्थान के दक्षिणी भाग जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जिन्हें पतझड़ी मिश्रित वन भी कहते हैं। ये राजस्थान के कुल वन का 28.38% है। यहाँ पर 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी अरावली पर्वत के मध्य ऊंचाई वाले ढालों पर पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष होते हैं इन वनों में ढोकड़ा जो वन होते वृक्ष जो होते हैं। तीसरा है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये राजस्थान के कुल वन का 0.39% है। यहाँ 125 से 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है। ये वन राजस्थान के केवल माउंट आबू पर्वत और सिरोही के चारों ओर लगभग 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथा है अर्ध उष्ण कटिबंधीय या शुष्क मरुस्थलीय वन, जिन्हें कांटेदार वन भी कहते हैं। ये राजस्थान के कुल वन का लगभग 6.26% है। यहाँ पर वर्षा 30 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ की वनस्पति को मरुद्भिद कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान इसका उदाहरण है। इसके अलावा पांचवा जो हमारा वन है वनस्पति के अनुसार वह है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन या कांटेदार वृक्ष या झाड़ी वाले वन भी इन्हें कहते हैं। ये राजस्थान के कुल वन का लगभग 58.11% है। यहाँ 30 से 60 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं और राजस्थान में जो वनों की स्थिति है उसको देखते हैं, जो 2017 के सर्वे के अनुसार है। कुल आलेखित वन जो है 32,737 वर्ग किलोमीटर में है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.99% है। देश के कुल वन क्षेत्र का 3.10% है। देश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र, राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो है 0.04 हेक्टेयर है। इसके अलावा राज्य का वन क्षेत्र की दृष्टि में देश में 9वां स्थान है। यानी वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में हमारा राज्य जो है राजस्थान 9वें स्थान पर है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स राजस्थान की वन संपदा से रिलेटेड हमें जान लेने चाहिए कि राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानसून जो है उस पर निर्भर करता है कि यहाँ पर जो है खेती कितनी होगी या नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ मानसून पर निर्भर करता है। अनियमित यहाँ पर मानसून रहता है। इसके बाद इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में होहोबा फसल को बोया जाता है। रबी की फसल जो नवंबर से मार्च के बीच उगाई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। विस्थापित स्थानांतरित कृषि राजस्थान में वालरा कृषि के नाम से जानी जाती है। आइसोपोम योजना का संबंध कृषि से है। इसके अलावा बर, सेवण, धामण ये मधुमेह रोग में उपयोगी होती है। इसके अलावा जो मुराद, करड़, अंजल ये घास के प्रकार है जो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाई जाती हैं। अर्जुन वृक्ष जो परोक्ष रूप से टसर रेशम के उत्पादन से जुड़ा है। तो टसर जो है कृत्रिम रेशम, इसका विकास कार्यक्रम जो है 1986 में कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले से प्रारंभ हुआ। महुआ वृक्ष ये भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों एवं अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद वाले पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है। महुआ के महुआ के जो फूल जो होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल से दोपहर तक आते हैं। इसके अलावा जो सागवान के फूल हैं वो वर्षा ऋतु में आते हैं। अगरबत्ती और स्टिक बनाने में मुख्यतः बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। कत्था बनाने के लिए खेर के वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसकी छाल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भारत की जो सबसे काली लकड़ी है जिसे टिमरू या तेंदू कहते हैं वह यहाँ पाई जाती है। तेंदू या टिमरू वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। तो तेंदू और टिमरू के फल जो है इन्हें वागड़ का चिक्कू भी कहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में पानियाँ बनाने हेतु मुख्यतः पलास का पत्ता उपयोग में लिया जाता है। मक्का की फसल को पकने में यहाँ पर 110 दिन लगते हैं। पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में है। तो राजस्थान के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में से सर्वाधिक
वन जो है वो संकेंद्रित है। खेजड़ी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 1730 ईस्वी में 363 लोगों ने, जो मुख्यतः विश्नोई थे, ने अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी जोधपुर में अपने प्राण त्याग दिए। इस कारण राजस्थान में वन विकास हेतु अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। तो जो राजस्थान की विश्नोई जाति है, ये प्रकृति के प्रति बहुत ही इन्होंने बलिदान दिया है, जो न केवल वृक्ष बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने तक को आगे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।